अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आपका 5 मार्च यानी कि 5 मार्च 2025 को सब स्टूडेंट्स का मैट्रिक इंग्लिश का एग्ज़ाम होने जा रहा है इस साल। मैं आपको देना चाह रही हूँ कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस जिनकी वजह से जो है वो आप अपने पेपर में यकीनन 75+ मार्क्स गेन कर पाएंगे। तो एक दफ़ा अगर आप इस दफ़ा पेपर देने जा रहे हैं 2025 में यानी कि परसों इंग्लिश का, तो आप एक दफ़ा मेरी ये वीडियो लाजमी देख लें। जिस तरह कि आप सब जानते हैं कि रमज़ान है और सहरी रफ्तारी के टाइम के साथ सबको मैनेज करना बहुत मुश्किल शेड्यूल हो रहा है, लेकिन फिर भी टोटल आपके सिलेबस के अंदर इंग्लिश के पेपर के अंदर 8 चीज़ें इंक्लूड हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपकी जो कि अक्सर बच्चे स्किप कर देते हैं, बाकी पेपर तो वो कर ही लेते हैं लेकिन इसको वो याद भी नहीं करते और पेपर में खुद ही से जो है वो कुछ भी बोंगियाँ लिख देते हैं, तो वो है ट्रांसलेशन वाले पैराग्राफ। कौन से ट्रांसलेशन वाले पैराग्राफ? आपके चैप्टर्स वाले ट्रांसलेशन के पैराग्राफ्स। ठीक है, तो अगर आपने ये प्रिपेयर करने हैं और आपको नहीं समझ आ रही है कौन से ट्रांसलेशन पैराग्राफ करें, कहाँ से करें, आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करें, मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी इंशाल्लाह। उसके अलावा ट्रांसलेशन के पैराग्राफ मोस्ट इम्पोर्टेंट, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करूँगी 2 डेज़ प्लान 3 मार्च और 4 मार्च का, जिसके अकॉर्डिंग अगर आप तैयारी करेंगे तो 2 दिनों में आपकी सारी की सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। तो क्वेश्चन आंसर्स जो है वो आपके किन किन चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट हैं, कहाँ कहाँ से आने हैं, ये सब आपको बताऊंगी। उसके बाद आपकी तीसरी चीज़ इंपॉर्टेंट आती है समरीज़, जो कि मैं कहती हूँ मुझे नहीं लगता कि कोई नील से नील बच्चा भी होता होगा ना वो समरी छोड़ता होगा। टोटल आपकी 2 समरी है, एक डैफोडिल स्टॉपिंग बाय वुड्स। आगे जो बच्चे आने नए उनके लिए तो उन्होंने चेंज कर दिया, स्टॉपिंग बाय वुड्स की जगह इफ़ डाल दिया नई समरी, लेकिन आपके लिए रटी रटाई पूरा साल ये 2 समरियाँ तो रटी हैं, तो इनको आपने लाजमी 10 मिनट लगने हैं। सहरी के बाद सुबह उठते ही 3 मार्च को सहरी के बाद सबसे पहली चीज़ जो आपने करनी है अपनी समरियाँ रिवाइज कर लेनी है। उसके बाद आपके आते हैं पेयर ऑफ वर्ड्स। कितने ही टोटल 50 60 70 इतने पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, उनको आपने सिर्फ उनका उर्दू का मतलब पढ़ें कि क्या लिखा हुआ है, उसके बाद आपको इंग्लिश जल्दी याद हो जाएगी। जिन बच्चों को पेयर ऑफ वर्ड्स याद नहीं होते उनके लिए टिप है कि वो अगर इनके मीनिंग याद कर लेंगे ना तो उन्हें पेयर ऑफ वर्ड्स खुद ब खुद याद होना शुरू हो जाएंगे। आपका घंटा मुश्किल से 1 घंटा लगना है और आपके पेयर ऑफ वर्ड्स प्रिपेयर हो जाने हैं। इतना इसको सर पे हावी ना करें, सर पे सवार करने वाली बात ही नहीं है। अगर आप इसको जिस तरह मैं बता रही हूँ उस तरह फॉलो करेंगे ना, 2 दिन में आप इतनी तैयारी कर लेंगे कि जी 70+ मार्क्स ले सकें। अच्छा, उसके बाद पेयर ऑफ वर्ड्स हो गए, फिर आपने आना है जी अपने एसेज या पैराग्राफ की तरफ 4 मार्च को। 3 मार्च वाले दिन आपने टोटल ये चीज़ें जो है ना वो प्रिपेयर करनी है। ठीक है, ऐसे और पैराग्राफ दोनों कवर हो जाएंगे आपके। टोटल आप 10 एसेज या पैराग्राफ्स में आपको बताऊंगी। मेरा ख्याल है आप पैराग्राफ को प्रेफर करें, क्योंकि जिन बच्चों को लगता है कि पैराग्राफ करने से नंबर कम आते हैं और एसेज करने से नंबर ज़्यादा आते हैं वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि पैराग्राफ के भी सेम उतने नंबर, आंखों देखी बात है, वो बच्चे जिन्होंने पैराग्राफ किए हैं उनके पूरे पूरे नंबर आए हैं। 74 नंबर थे एक बच्चे के, सिर्फ एक MCQ गलत था और उसने पैराग्राफ लिखा था पेपर में, ऐसे नहीं था लिखा। उसके बाद आते हैं ऐसे पैराग्राफ भी हो गए। उसके बाद आपने इम्पोर्टेंट तो है, क्योंकि अक्सर बच्चे पूरा पेपर कर लेते हैं टॉपर्स, लेकिन जिससे वो रह जाते हैं ना वो ये MCQs होते हैं। तो MCQs आपने 10 मिनट 20 मिनट, आपको एक वीडियो मिलेगी 4 मार्च वाले दिन, अगर आप उस 10-20 मिनट की वीडियो को देखते हैं ना आपके सारे MCQs प्रिपेयर हो जाएंगे, सिनोनिम्स हर चीज़ ईच एंड एवरीथिंग। उसके बाद मुश्किल नहीं है, सिर्फ हिम्मत की बात है कि आपने अपने माइंड में ये नहीं सवार करना कि पेपर है हाय क्या होगा, नहीं, तैयारी करनी है और खुशबाश होकर इंशाल्लाह पेपर दे के जाना है। कहते हैं ना, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ, खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। तो अगर आप अपनी मदद करेंगे ना तो खुदा रिजल्ट दिन आपकी दुआएं सुनेगा भी। अच्छा, MCQs हो गए, ऐसे पैराग्राफ हो गए, पेयर ऑफ वर्ड, समरी, क्वेश्चन आंसर, ट्रांसलेशन। उसके बाद आ जाते हैं जी ओके जी, उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आपकी आती है पैराग्राफ्स। वो पैराग्राफ्स जो आपको दिए गए होते हैं उनकी सिंपल से इंग्लिश होती है, कोई इतनी खास मुश्किल नहीं, एक एक लाइन होती है, आप उसको खुद से भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। एक दफ़ा आप उनको सिर्फ पढ़ लेना, फर्स्ट 20 या फर्स्ट 21 पैराग्राफ अगर आप कर लेंगे तो उनमें से आपका लाजमी आ ही जाता है मोस्ट प्रोबेबली। तो आपने सिर्फ उनकी इंग्लिश एक दफ़ा पढ़ भी ली है ना, याद नहीं भी प्रॉपर हो रही, तो पेपर में आप अपने पास से थोड़े से वर्ड्स तो लिख ही सकते हैं, इतने आसान वर्ड्स होते हैं, तो आप ये कंप्लीट कर ही लेंगे। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो रहती है वो होती है जी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट।
ठीक है जी। इनका आपने याद नहीं करना कुछ भी, सिर्फ आपने क्या करना है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपने सिर्फ और सिर्फ उनको एक दफ़ा देखना है कि किसके लिए क्या रूल यूज़ हो रहा है। हैज़ वाले में क्या हो रहा है, कंटिन्यूस में क्या हो रहा है। आपने अगर नोट्स बनाए हुए हैं कोई, तो उनको आपने 5 मिनट नज़र मारनी है, जिसके ऊपर सारे रूल्स लिखे हैं, तो आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रिपेयर हो जाने हैं। इस तरह टोटल आपकी बन गई हैं 8 चीज़ें। चैप्टर्स की ट्रांसलेशन, क्वेश्चन आंसर, समरी, पेयर ऑफ वर्ड्स, ऐसे पैराग्राफ, MCQs, वो वाले पैराग्राफ्स उर्दू टू इंग्लिश वाले, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो टोटल आपने 4 चीज़ें, पहली 4 चीज़ें जो है, मेरा आपको मशवरा ये आप आज के दिन यानी कि 3 मार्च को रेडी कर लें। और ऐसे पैराग्राफ, MCQs पैराग्राफ्स और डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये 4 चीज़ें आप जो है वो 4 मार्च को रेडी कर लें। आप अगर अफ्तारी के बाद भी बैठते हैं ना, टोटल आपके ट्रांसलेशन वाले चैप्टर्स को आप, चलो बहुत नील बचा है ना, स्लो बचा है, घंटा दे दें। क्वेश्चन आंसर्स को 2 घंटे दे दें। समरियों को तो मुश्किल से आधा पौना घंटा लगना है, और पेयर ऑफ वर्ड्स को भी आधा पौना घंटा लगना है। टोटल आप 6-7 घंटे आज के दिन अगर पढ़ने बैठते हैं ना, तो आपकी जी ये 4 चीज़ें देखें। मैंने आपकी ट्रांसलेशन को एक्स्ट्रा 3 घंटे दे दिए हैं। चलो 3 घंटे, हालांकि इतने लगते भी नहीं। क्वेश्चन आंसर्स हैं, कुछ किए होते हैं, कुछ नए याद करने हैं, 2.5 घंटे लगा लो। चलो समरियों को आधा घंटा ले लो, हाफ एन आवर, ठीक है। पेयर ऑफ वर्ड्स को 1 आवर ले लो। 3, 2, 5, 6 और 7, टोटल आपकी जी आप देख रहे हैं ये सब 7 घंटों में प्रिपरेशन ख़त्म हो जानी है। कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं मोटिवेशन होनी चाहिए सिर्फ। ऐसे पैराग्राफ, MCQs पैराग्राफ्स और डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये 4 चीज़ें। ऐसे थोड़े मुश्किल हैं, जो याद किए हुए हैं पहले उनको रिवाइज़ कर लें, जो नहीं याद किए हुए नया ऐसे ना शुरू करें। मेरा यही मशवरा है कि जो नहीं याद किए हुए जो पैराग्राफ ऐसे, उन्हें पहले ना करें, पहले जो याद है उन्हें रिवाइज़ करें। MCQs तो आपने वीडियोस देख के प्रिपेयर कर लेने हैं, जो मैंने आपको प्रोवाइड करने हैं। ये वाले पैराग्राफ्स भी सिर्फ रीड करने हैं, अपने वर्ड्स में मीनिंग से डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल पढ़ने हैं। अगर आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल्स आप मेरे से चाहते हैं मैं आपको 5 मिनट के लिए दूँ, उनको देख के आप पेपर कर लें, तो आप वीडियो में कमेंट करें लाजमी कि मैं आपको प्रोवाइड कर दूँ आजकल में। ओके, ये 4 चीज़ें आप, कितना टाइम लग जाएगा? चलो सबसे लंबा टाइम ऐसे को दे दो, 3 घंटे दे दो ऐसे इसको, 2 घंटे दे दो इसको, 1 घंटा इसको, और 10 मिनट इसको। टोटल 4 घंटे में पेपर की तैयारी हो रही है यार, और क्या चाहिए। तो इस तरह आप 3 मार्च और 4 मार्च को ये 4 चीज़ें करके अपना पेपर प्रिपेयर कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।